Welcome to the channel, The Fourth Empire. World Cup upset. फाइनली वेट हो ही कर ही गया। रहे थे। असली सेंस में अपसेट अब हुआ। हो ही गया और रगड़ी गई कौन? ऑस्ट्रेलिया। द माइटी ऑस्ट्रेलियंस। पर ये हर बार रगड़े जाते हैं लीग स्टेजेस में। हाँ पिछली बार अफगानिस्तान ने रगड़ा लगाया था। हाँ जी। नहीं जी हाँ जी, T20 आई T20 वर्ल्ड में कप लगाया था, 2024 में। काश 23 में भी लगा देते। 23 में तो रगड़े गए थे अफगानिस्तानी। 2007 पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच जो T20 आई हुआ था वो भी जिम्बाब्वे ने जीता था। और अब 2026 19 साल के बाद फिर से इनका सामना हुआ और फिर से जिम्बाब्वे जीता। जीत का परचम लहराया जिम्बाब्वे ने। और 1983 में भी जीती थी। 1983 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप? 2007 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और हमने इंडिया वर्ल्ड कप जीता। 2026 चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे हरा चुकी है। बाकी जिम्बाब्वे जीत गई वर्ल्ड कप। अब इससे बट वैसे ना ये चीजों में बिलीव नहीं करता मैं। Yes, 23 में बहुत सारी मतलब 100-150 ऐसी हो गई थी। मतलब बिलीव करना भी नहीं चाहिए, बिलीव करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस पे जो कि हमारी खराब ही जा रही है। खराब ही जा रही है। हाँ जी। जिम्बाब्वे जीतेगी वर्ल्ड कप मेरे अकॉर्डिंगली। सुपर 8 का सिनेरियो भी चेंज हो गया। हाँ जी। अगर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो जिम्बाब्वे विल कम इन द सुपर 8। नाइस, मजा हमारे मैच हमारे ग्रुप में कोई हल्की टीम होगी या कोई भारी टीम होगी। यार श्रीलंका भी आ सकती है, कुछ नहीं पता। क्या श्रीलंका तो आएगी हमारे नीचे ग्रुप वाले में ग्रुप में होगी, वो नीचे उनकी ग्रुप में सीडिंग होगी। ऊपर होएगी ना जिम्बाब्वे से, तो हो सकता है हमारे में। नहीं वो सीडिंग के हिसाब से जो आ रहा है वो जिम्बाब्वे ही आएगी। उसकी सीडिंग हिलेगी नहीं ना। ओके ओके। जिसकी सीडिंग जो है वो वही रहेगी। जो सीडिंग वाली टीम बाहर गई है उसकी जगह जो टीम बन रही है जिसको सीडिंग नहीं थी वो आएगी। तो जनाब अपसेट हुआ है। शुरुआत करते हैं टॉस से। टॉस में इन्होंने करा दिया था। टॉस में ही डैरन लेमन का शायद ट्वीट आया था कि भाई इतनी गर्मी में पहले बैटिंग कर लो, और इन्होंने चेज करने की बात की। और उसी टाइम कमेंटेटर्स ने भी बोला था, स्टार्टिंग हुई थी तो एरन फिंच से पूछा गया था क्या ये अपसेट होगा, तो एरन फिंच का जवाब था हो सकता है अगर 160-70 रन जो है वो बना देते हैं तो चेज करना मुश्किल होगा। और अभी पिच तो भी कम थोड़ी रन सी- बने थे स्टार्ट जैसा, मतलब इनका बीच में चल रहा था। आगे एंड में उन्होंने- जाकर जो है मतलब जब वो आउट हो गए ब्रायन बेनेट आउट तो हुए नहीं थे नहीं, मुजरबानी हाँ आउट जी, हुए हाँ जी। थे। वो रायन बॉल आउट हुए थे। मुसलमान नहीं, रायन मुसलमान बॉल तो आउट हुए बॉलर थे। है। रायन बॉल रायन आउट बॉल हुए थे। आउट हुए थे। रायन बर्ल आउट हुए। उसके बाद जो राजा मतलब इतनी बॉल आ नहीं रही थी हाँ जी। और वहीं से अंदाजा लग गया था कि पिच Difficult स्लो है, हो चुकी हाँ है। जी। स्टार्टिंग में अच्छी थी तो जब उन्होंने बैटिंग अच्छी की तो हीरो रहे जी इनकी जिम्बाब्वे की बैटिंग है बेनेट थोड़ा धीमे खेले पर ठीक है। कोहली टाइप। पिच थोड़ी सी ऐसी थी तो ठीक है। 170-80 का बाकी बढ़िया है, ये टारगेट इन्होंने बन गया। आउट नहीं हुए आते जाते नहीं, मतलब 2 ही विकेटें गिरी हैं इनकी 20 ओवर में। मारूमानी जो है वो अच्छी स्ट्राइक रेट से हाँ खेल जी। रहे थे। रैन बर्ल भी मोर देन 100 की स्ट्राइक रेट से खेले और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट तो राजा साहब का था। पूरी इनिंग में एक ही चक्का लगा लास्ट बॉल पे वो भी उसको ही बार्टलेट नहीं किसको वही लगा था? Cautious? जो इनके सबसे बढ़िया एलिस बॉलर हैं को, एलिस एलिस को को, हाँ जी। लेग साइड पे फुल टॉस दे दी थी। तो ये तो थी बैटिंग की कहानी। इनकी बैटिंग की कहानी यही थी कि इन्होंने कोई आड़े टेढ़े शॉट नहीं हाँ खेले। जी, बड़ी इंटेलिजेंट बैटिंग करी इन्होंने। क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। उसके बाद देखो हम सब कह रहे थे कि इनकी बॉलिंग वीक है, तो बॉलिंग तो ऑब्वियसली वीक है। जिम्बाब्वे 169 2 ही आउट थे, लेकिन इनकी जो बैटिंग है वो और भी और ज्यादा भी वीक weak हो गई है हाँ जी। बिकॉज ऑफ मिच मार्श। मिचेल मार्श। लीडर नहीं रहा ना पहले आपको, मतलब और without भरोसे a वाले captain आपकी बैट्समैन ship तो चल वही थे रही है। मेरे ख्याल हाँ। से टीम में पहले और से ही। कोई है ही नहीं। अब ट्रेविस हेड है, वो भी बिना देखे मारते हैं। ट्रेविस हेड का लक कभी तो खत्म होगा। हाँ जी। हाँ, आज भी बड़ा हर गंदा मैच सा में ही तो आउट खेलेंगे हुए नहीं हैं। वो इतना। इनसाइड एज लग के जूते पे लग के विकेट पे लग गई। और बाकी उसके बाद लाइनअप देखे बैटिंग का, मुझे तो कोई प्लेयर किसी पे ऐसा वो नहीं है कि कोलैप्स बचा सके। यहाँ कोई को ऐसा फॉर्म में वो बहुत हाँ, तगड़ी। रेंचो या फिर इंग्लिश ही है जो कोलैप्स बचा सकते हैं। इंग्लिश जो है वो ओपन पे है, कैच बहुत बढ़िया पकड़ा। ट्रेविस हेड तो चलो चले गए। कैमरून ग्रीन, अब आप जरा वो समझिए, देखिए जरा क्यों एक्सपीरियंस मैटर करता है। कैमरून ग्रीन अभी भी T20 सेटअप पे अपने पैर जमा रहे हैं। इंग्लिश विकेट कीपर हैं। उसके बाद आपके पास जो टिम डेविड हैं
वो कभी अभी 4 injury से नंबर पे आए हैं। खेले ही नहीं, खेले नहीं, उन्हें वो पता 6 नंबर पे खेलते हैं और इंजरी के बाद आए हैं। पावर प्ले में उन्हें बैटिंग देने का मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैट रेनशॉ की पहली 50 आई है हाँ जी। T20 आईज के हाँ अंदर, जी। तो आप ये देखिए मैक्सवेल बूढ़े हो गए हैं, मैक्सवेल तो बहुत ही बड़े हो गए हैं। फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ काफी ये 2-3 साल हो गए इन्हें। दूसरी इनिंग्स है इनकी जहां पर इन्होंने 30 या 30 से ज्यादा बॉलें खेली और इनका स्ट्राइक रेट 100 से कम है। एक लिस्टरशायर के खिलाफ आई थी और एक आज आई है। तो आप अगर बैटिंग ऑर्डर को देखें, ये मत देखिए कि अपसेट हुआ है, लेकिन ये बैटिंग ऑर्डर क्रम्बल होने वाला ही था। हाँ जी, हाँ जी, कभी ना कभी तो होना ही था। ये और जल्दी हो गया। उसके बाद स्टोइनिस थे कि बस उनको इंजरी होगी, बट वो तो चलो बैटिंग तो उन्होंने कर ही ली थी आके। हाँ जी, बैटिंग 3-4 उन्होंने बॉलें की खेली है। आउट हो गए थे। तो इनके मतलब इनको कमी खलेगी आई थिंक स्टीव स्मिथ की, बट वो खेलेंगे नहीं, वो सिर्फ बैकअप के लिए आ गए हैं। खिलाएंगे नहीं। मैच मार्च ही खेले वो, तो फिर मैच मार्च को आउट करना पड़ेगा ना इन्हें। तो मैच मार्च तो हो गए ना आउट नहीं हुए हैं, वो सिर्फ अभी एक मैच के लिए गए हैं, ऑफिशियली आउट नहीं हुए हैं। ऑफिशियली जो है वो ब्रेंडन टेलर और उनके वो जो आयरलैंड के हैं, कौन है वो, पॉल स्टर्लिंग, वो आउट हो चुके हैं और अपने वो भी आउट हो चुके हैं, हसरंगा भी आउट हो चुके हैं। तो इनकी जो बैटिंग थी, मतलब मैंने ट्वीट भी किया था एक्स पे भी और थ्रेड्स पे भी, जब 3 गए थे इज द अपसेट लोडिंग, और उसके बाद 29 पे चौथा भी चला गया ट्रेविस हेड। तो बीच में जो है देखो बॉलिंग तो अच्छी थी मुजरबानी की, डिसिप्लिन्ड बॉलिंग थी इनकी। जो जिस चीज की कमी हमें ऑस्ट्रेलिया में खली, जो उनकी बॉलिंग मतलब नहीं थी, लैक कर रही थी, वो इन्होंने करी। डिसिप्लिन, मुजरबानी मतलब इनका कोई स्टार्ट था, मतलब T20 आईज में काफी जिनको बॉलर हम मानते हैं बढ़िया है, बड़ी नेशंस के बॉलर, उनसे काफी अच्छे स्टार्ट्स हैं इनके। नगारवा वो इंजर्ड हुए हैं। और जो मैं बात करने जा रहा था वो ये था, जैम्पा को कोई विकेट नहीं मिला उनकी बॉलिंग में। रेनशॉ को आपने लाया मैथ्यू शॉट की जगह, रेनशॉ जो है उन्होंने अच्छी एक ही बल्लेबाज था जिसपे ये टिके हुए, पिछले मैच में भी यही टिके हुए थे। 22 तुक्के आए थे पिछले मैच में इन्होंने लिए थे। ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले पे बॉल नहीं लग रही थी, आड़े टेढ़े शॉट भी आ रहे थे, मतलब तो राइटिंग ऑन द वॉल था। और जो मैं हर बार बोलता हूँ, कैचेस विन मैचेस। डॉर्विश का जो कैच पकड़ा है लड़के ने, वो न्योंग ऐसा ही कुछ था, म्योंग जो भी हैं, मतलब वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट उड़ते हुए ही दिखे थे सर सीधा। मतलब सुपरमैन वाली वो बन रही थी मीम, नीचे सुपरमैन ऐसे जा रहे थे। वो मैच बना वहीं पे मैच जीत गए थे। तो जिम्बाब्वे और अभी वो भी इंजर्ड ही थे, रजा भी, वो भी क्रैम्प्स आ गए थे उन्हें। तो मतलब शानदार प्रदर्शन रहा, बहुत अच्छा खेली, और मुझे लग रही है कि दोनों मैच जीत गया, तगड़ी टीम है जिम्बाब्वे। मतलब ऐसे वो नहीं कर सकते, आउट नहीं कर सकते, काउंट आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एक और है, आईसीसी। पहली बात तो वो 20 टीमें लेकर आए, बेसिकली तो आपकी 8 ही टीमें है ना। उसके बाद उन्होंने वो एसोसिएट मेंबर्स 20 लेकर आए, और जो पिचेस हैं वो सपोर्टिव हैं। हाँ जी, बॉलिंग के लिए, हाँ जी, बॉलिंग के लिए भी और बैटिंग के लिए भी। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ बिल्कुल ही वो वाली पिच है, पाटाई पिच 120 ही बन रहे हैं, 130 ही बन रहे हैं अच्छे, मतलब नॉर्मल जैसे पहले T20 आईज होते थे 160 180 बहुत रिस्पेक्टेबल स्कोर होता था, वैसी पिचेस हैं। दोनों टीमों को बराबर मौका मिलता है यहाँ पे। बैटिंग भी अगर आप पहले करते हैं तो भी आपका चांस है जीतने का, बॉलिंग करते हैं तो भी चांस है, अगर आप ऐसी गलती ना करें। दिन के मैचेस जो है ना, मॉर्निंग का और आफ्टरनून का, उसमें पहले बैटिंग आपको पहले बैटिंग, क्योंकि चेज में तो क्रम्बल हो गए, और जो रात का मैच है वहां पर आप पहले बॉलिंग लें, और क्योंकि ड्यू आएगी तो मारना जो है वो आसान है। तो दोस्तों ये था जी हमारा एक बहुत ही बड़े अपसेट का जो वीडियो, जो पहला अपसेट है, मतलब जिसे हम वाकई में अपसेट बोलते हैं। वैसे तो चलो जियो हॉटस्टार वाले बोल रहे थे थर्ड अपसेट, पहला पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स, दूसरा पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, और तीसरा आ गया जैनन बोल रहे थे। यस जैनन पता नहीं अब जैनन क्या था। तो तीसरा अपसेट है उनके हिसाब से। वैसे जो है वो वर्ल्ड कप का पहला अपसेट। पाकिस्तान का हर मैच ही अपसेट होता है, अपसेट्स की टीम है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड।